हेलो फ्रेंड्स, अनीता मैडम के इंग्लिश ग्रामर क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको दिस, दैट, दीज, दोज का कंसेप्ट क्लियर करने वाली हूँ। ऐसे तो आपको ये 4 वर्ड्स के बारे में पता ही है और आपको जानकारी भी है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगी कि ये दिस, दैट, दीज, दोज किस रूप में आप जानते हैं, किस रूप में आप पहचानते हैं। अगर पहचानते हैं तो ठीक है, फिर भी मैं आपको बताऊंगी डिटेल से। 2 रूप से जाना जाता है और पहचाना जाता है। फर्स्ट प्रोनाउन के रूप में और दूसरा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण के रूप में जाना पहचाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दिस, दैट, दीज, दोज किस टाइप के प्रोनाउन हैं और किस टाइप के एडजेक्टिव हैं? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया जाता है वाक्यों को बोलने और लिखने में। तो आज मैं डिटेल से यही बताने वाली और लास्ट में आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव दोनों का अंतर समझाऊंगी। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक नाउन्स। स्पेसिफिक नाउन्स मीन्स विशेष नाउन्स के लिए यूज़ किया जाता है दिस, दैट, दीज, दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। संकेत कोई भी चीज़ को, कोई भी जगह को, कोई भी वस्तु को, कोई भी व्यक्ति को, कोई भी एनिमल को आप क्या करते हो? संकेत करके बताते हो या कहते हो। यह, वह, वो, ये इस तरह की बातें करते हैं। ठीक उसी तरह इंग्लिश में भी इसी तरह की बातें होती हैं, जैसे दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई चॉक। और ये सारे चीज़ें मेरे पास है, बिल्कुल मेरे पास है। तो इसलिए मैंने अपने वाक्यों में क्या यूज़ किया? दिस यूज़ किया। अगर ये सारी चीज़ें मेरे पास नहीं होते, दूर रखा होता, तो मैं क्या कहती? दैट। मीन्स दूर की चीज़ें के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दैट, जिसका मतलब होता है वह। और दिस एंड दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज़ किया जाता है। वो कैसे? चलिए मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। यहाँ देख रहे हैं एक ट्री है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज़ अ ट्री। These are trees। अब यहाँ पे दोनों को क्लियर करती हूँ। दिस इज़ अ ट्री, दीज आर ट्रीज। सबसे पहले मैं समझाऊंगी कि दिस इज़ अ ट्री, एक ट्री है और यहाँ एक से ज़्यादा ट्रीज है। यहाँ सिंगुलर नाउन है, ट्रीज यहाँ पे प्लूरल नाउन्स हैं। और सिंगुलर नाउन्स के लिए हमने क्या यूज़ किया? दिस। तो दिस एंड दीज प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन के लिए बिल्कुल पास के चीज़ को संकेत करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो बिल्कुल नियर। नियर मीन्स पास के चीज़ों के लिए हम वो भी सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है दैट। दैट क्या है? दैट मीन्स वह, दोज मतलब वह का प्लूरल वे। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों बिल्कुल दूर है, मीन्स फार। फार मतलब ये दूर हैं। दूर के चीज़ों के लिए हम सिंगुलर नाउन के लिए दैट यूज़ करेंगे एंड प्लूरल नाउन के लिए दोज यूज़ करेंगे। तो यहाँ बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, तो क्या होगा? दैट इज़ अ बॉल and those are balls। that is a ball and those are balls। तो नियर एंड फार का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि नियर के लिए दिस, दीज यूज़ किया जाता है एंड फार के लिए दैट एंड दोज। ये आपको बिल्कुल अंतर समझ में आ गया। अब मैं वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है, इन वाक्यों से आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है और वाक्यों में किस तरह से कैसे यूज़ किया जाता है दिस, दैट, दीज एंड दोज को। तो चलिए वाक्यों से समझते हैं। दिस इज़ अ जिराफ। यह एक जिराफ है। दूसरा, दिस जिराफ इज़ वीक।
यह जिराफ कैसा है, कमजोर है, वह खराब एक्सीडेंट था। नेक्स्ट, दैट एक्सीडेंट वॉज, दूसरा उदाहरण, दैट वॉज बैड एक्सीडेंट, वह खराब एक्सीडेंट था। दैट एक्सीडेंट वॉज बैड, वह एक्सीडेंट खराब था। दोज आर फ्रेश एप्पल, वे फ्रेश एप्पल हैं। दोज एप्पल्स आर फ्रेश, वे एप्पल्स फ्रेश हैं। दीज आर न्यू बुक्स, ये नई किताबें हैं। दीज बुक्स आर न्यू, ये किताबें नई हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जिराफ क्या है, नाउन है, बैड एक्सीडेंट नाउन है, एप्पल्स नाउन है एंड बुक्स नाउन है। और नाउन्स के लिए क्या यूज़ किया गया, दिस प्रोनाउन बैड एक्सीडेंट नाउन है, दैट प्रोनाउन यूज़ किया। एप्पल के लिए दोज प्रोनाउन यूज़ किया क्योंकि यहाँ प्लूरल है। नेक्स्ट, बुक्स भी प्लूरल है तो इसके लिए दिस प्रोनाउन यूज़ किया, इसलिए ये क्या कहलाए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाए। अब भी यहाँ पे ध्यान दीजिए, वीक, लास्ट में वीक क्या है, एडजेक्टिव है। बैड क्या है, एडजेक्टिव है। फ्रेश, न्यू, ये सारे आपके एडजेक्टिव हैं और इन एडजेक्टिव के लिए दिस का प्रयोग हुआ, बैड के लिए दैट का प्रयोग हुआ, फ्रेश के लिए दोज, न्यू के लिए दीज यूज़ किया गया है। तो ये दिस, दैट, दोज, दीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इस तरह से दोनों का खासियत क्या है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में नाउन के लिए दिस, दैट, दो, दीज प्रयोग किया गया है एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में एडजेक्टिव के लिए दिस, दैट, दोज, दीज यूज़ किया गया है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया और कंसेप्ट क्लियर हो गया कि दिस, दैट, दीज, दोज को प्रोनाउन के रूप में भी जाना जाता है और एडजेक्टिव के रूप में भी जाना पहचाना जाता है। तो आज आपने वाक्यों से दोनों को पहचान लिया है। इस तरह से मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब